मम्मा, क्या हुआ? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज आप काम करने ना जाओ और घर पर रहकर आराम कर लो। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप ऐसे में कैसे काम करोगे रामू चाचा के यहाँ? मत जाओ आप। बेटा, आज मैं काम करने नहीं गई तो मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी और शायद मेरी जगह किसी और को काम में रख लेंगी। लेकिन मम्मी, आपकी तबीयत खराब है, उसका क्या? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे जाना ही होगा, नहीं तो बरखा चाची गुस्सा करेंगी। तुम घर पर रहकर पढ़ाई करो, मैं जाती हूँ। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। रमा काम के लिए निकल जाती है। वह जैसे ही बरखा के घर जाती है, उसे बरखा कहती है, इतनी लेट कैसे हो गई? काम करके तो बहुत जल्दी चली जाती हो और इतनी लेट आती हो। ठीक है, जा जल्दी जल्दी काम खत्म कर। ठीक है मालकिन। रमा जल्दी से सबसे पहले झाड़ू लगाती है, फिर बर्तन धोने चली जाती है। रमा सारे काम करती है। इसे अचानक उसकी तबीयत उसे ठीक नहीं लगती है। मालकिन, मैंने सारे काम कर लिए, अब मैं जाती हूँ, मेरी तबीयत खराब लग रही है। एक तो लेट से आती है और घर बहुत जल्दी जाना होता है। ठीक है, जा, तेरे बहाने में सब जानती हूँ। ठीक है मालकिन। रमा अपने काम खत्म करके घर आ जाती है। रमा के घर पहुंचने पर उसका बेटा उसे कहता है, तुम आ गई माँ। देखो, मैंने कहा था आप काम पर मत जाओ, तबीयत फिर से खराब हो गई ना आपकी। बेटा, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ, ठीक हो जाऊंगी। रमा और उसका बेटा भोजन करके सो जाते हैं। अगली सुबह रमा फिर से काम पे जाने के लिए निकल रही होती है। तभी राजू कहता है, माँ, आज तो आराम कर लो। नहीं बेटा, मुझे जाना होगा, कल बरखा चाची बहुत गुस्सा हो रही थी। रमा इतना कहकर वहां से निकल जाती है। रमा बरखा के यहाँ काम करते करते अचानक बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? रमा को देखो बरखा। ये इसके बहाने हैं कि काम ना करना पड़े, और पगार तो सही समय पे चाहिए इन। नहीं, ये बेहोश हो गई है, इसे मैं इसके घर छोड़कर आता हूँ, नहीं तो समस्या हो जाएगी। बरखा का पति रमा को उसके घर छोड़ देता है। मैंने वैद्य जी को बुला लिया है, तुम इनका इलाज करवा लेना, मैं चलता हूँ। बेटा, मैं ये एक दवा दे रहा हूँ, इसे अपनी माँ को सुबह शाम देना और थोड़ी आराम करने पर मम्मी ठीक हो जाएगी। अब मैं चल। थोड़ी देर बाद रमा को होश आ जाता है। माँ, आप ठीक है ना? आपको कुछ होगा तो मेरा क्या होगा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास इतना प्यारा बेटा जो है। अगली सुबह रमा जब फिर से काम करने जाती है तो उसका बेटा कहता है, माँ, आज आप काम करने मत जाओ, आराम करो। वैद्य जी ने कहा है आपको आराम करने को। आज मैं आपकी जगह काम करने चला जाता। पर बेटा। नहीं, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ, आप बस आराम करो। राजू रमा के जगह बरखा के यहाँ काम करने चला आता है और बरखा को सारी बात बताकर काम पर लग जाता है। बरखा उसे काम बता देती है। काम करते करते राजू से एक फूलदान गिर जाता है और वह टूट जाता है, तो बरखा उसे मारती है। ये क्या किया तूने? इतने महंगे फूलदान तोड़ दिए। एक तो माँ काली, ऊपर से बेटा भी काला, और सारे गलती काम करते हो। जाओ बर्तन। राजू बर्तन धोने चला जाता है। राजू जैसे ही बर्तन धोने के लिए बर्तन धोना शुरू करता है कि काले बादल हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। राजू बर्तन धो ही रहा था कि अचानक एक बिजली राजू पर गिरती है और वह गिर जाता है और बेहोश आ जाता है। उधर राजू की माँ परेशान थी और घर पर राजू का इंतजार कर रही थी। उधर बरखा का पति राजू के होश न आने पर देखता है कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी मौत हो गई थी। ये क्या कर दिया बरखा? क्या जरूरत थी तुम्हें बारिश में बर्तन धुलवाने की? अब देखो क्या हो गया, इसकी माँ हमें नहीं छोड़ेगी। अब हमें क्या करना चाहिए? वो तो हमें छोड़ेगी नहीं। हम इस लाश को कहीं छुपा देते हैं, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। उधर रमा राजू के घर न आने से परेशान थी और बरखा के घर आकर पूछती है, मालकिन, क्या मेरा बेटा यहाँ है? वह अभी तक घर नहीं आया, वो छोटा बच्चा है, उससे इतना काम ना करवाएं।
नहीं नहीं, वह तो बारिश खत्म होने से पहले चला गया। अच्छा, तो फिर कहाँ गया पता नहीं, मैं खोजती हूँ। रमा इतना कहकर वहां से निकल जाती है। 2 दिनों तक राजू की लाश घर में रखने से अजीब सी दुर्गंध आने लगी थी। बरखा और उसका पति गांव छोड़कर जाने वाले थी कि गांव के मुखिया ने देख लिया और बरखा ने हड़बड़ाहट में सब सच बता दिया और बाद में बरखा को एक कारावास में डाल दिया। रमा का एकमात्र सहारा भी नहीं रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। पापी को उसकी सजा अवश्य मिलती है।